अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं ट्रैवल करने का, दुबई से इंडिया या यूएई से इंडिया जाने का आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो नए गाइडलाइंस आए हैं। नए गाइडलाइंस का जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझेंगे नए गाइडलाइंस को तो आपको सफ़र में प्रॉब्लम हो सकती है। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे एयर इंडिया का जो मैनेजमेंट है वो चेंज हो गया है, और उस क्या क्या चेंजेस आए हैं वो भी, इस चीज़ को भी हम समझेंगे, और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल सकती है नए मैनेजमेंट के आने से, उसके बारे में भी हम समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं जावेद दुबई से, काम की बात नो बकवास। पहला अपडेट ये है कि नेगेटिव पीसीआर टेस्ट होना ज़रूरी है, और उसका अपडेट जो है, उसका जो टाइम है 72 आवर्स होना चाहिए डिपार्चर से पहले। जी हाँ, एयर सुविधा जो पोर्टल है उसमें आपको जो डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको आपको फिल करना पड़ेगा, और आपके सारे डिटेल्स है, जो आपका नाम है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, और नेगेटिव जो पीसीआर टेस्ट है उसको अपडेट करना पड़ेगा। अगर आपको पता नहीं है कि कौन से वेबसाइट पे करना है तो डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, जो भी आप फॉर्म भरेंगे, उस डिक्लेरेशन फॉर्म भरेंगे और नेगेटिव जो पीसीआर टेस्ट होगा, और आपका जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है उसका प्रिंट आउट रखना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, आप उसका प्रिंट आउट जो हार्ड कॉपी होता है वो अपने साथ हमेशा रखें। आरोग्य सेतु ऐप जो है वो आपके पास होना चाहिए, आप मोबाइल में डाउनलोड होना चाहिए, और वो उसमें आपको अपने आप को रजिस्टर करके रखना पड़ेगा। उसको भी आप अपडेट करके रखें। एयरपोर्ट पे अराइव होंगे, जैसे एयरपोर्ट से निकलने के टाइम आपको थर्मल स्क्रीनिंग से जाना होगा, और अगर कोई पैसेंजर सिम्टोमेटिक पाया जाता है तो उसको आइसोलेट कर दिया जाएगा, और फिर उसको टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। और अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, और अगर नेगेटिव रहते हैं तो उनको रिलीज़ कर। उसके बाद का अपडेट ये है कि आपको 7 डेज़ का होम क्वारंटाइन किया जाएगा। 8वें दिन आपको पीसीआर टेस्ट करवाना है, और उसका टेस्ट भी आपको पोर्टल में, एयर सुविधा पोर्टल में अपलोड करना है। और ये इंडिया के सारे एयरपोर्ट में है, सिर्फ मुंबई को छोड़कर। मुंबई में आपको क्वारंटाइन रहने की ज़रूरत नहीं, होम क्वारंटाइन नहीं है। रिसेंटली जो सर्कुलर आया है उसमें यह बताया गया है। उसके लिए बच्चों के लिए जो पीसीआर टेस्ट है उसमें छूट है। बच्चों को पहले भी और बाद में, ट्रैवलिंग के पहले भी और बाद में भी पीसीआर टेस्ट नहीं करवाना है। अगर वो सिम्टम्स उनको नज़र आते हैं तो उनको भी आइसोलेट करके फिर बाद में आगे की टेस्टिंग की जानी है। और पीसीआर टेस्ट का जो प्राइस है, फ़िलहाल दिल्ली एयरपोर्ट में जो प्राइस है वो 500 है, और रैपिड टेस्ट है उसका प्राइस 2900 है। तो फ्रेंड्स, आप जब भी अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आप अपने साथ कैश ज़रूर रखें या कार्ड रखें, आपको ज़रूरत पड़ सकती है। आप इन चीज़ों का ध्यान में रखें, ये नए गाइडलाइंस है और इनको ध्यान में रखें। दूसरी बात ये है कि एयर इंडिया वो फाइनली टाटा ग्रुप ने टेक ओवर ले लिया है। अनाउंसमेंट है उसमें चेंजेस आ गए हैं। और दूसरा जो चीज़ है वो है नॉनवेज जो खाना है वो चालू हो गया है एयर इंडिया में। पिछले 4 सालों से बंद था और अभी ये चालू हुआ है एयर इंडिया में। जी हाँ फ्रेंड्स, और आगे भी एयर इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कमेंट किया है कि आगे जो है वो कैबिन क्रू है उनको इम्प्रूव करेंगे। जो स्मार्ट कैबिन क्रू है उनको हायर करेंगे, उनको इम्प्रूव करेंगे। तो हम भी ये चाहते हैं कि जो सर्विस है वो अच्छी हो जाए, सर्विस बढ़े। बट साथ ही साथ प्राइस को भी हमें ध्यान में रखना होगा। हम जैसे ट्रैवलरों को प्राइस का भी ध्यान रखना होता है, तो उन चीज़ों में भी कितना फ़र्क पड़ता है वो आगे देखेंगे। और अगर कोई जानकारी आपको और चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू।